गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हीट, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ हीट: हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी हॉटनेस और कोल्डनेस की जो मेजरमेंट होती है वो टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर की जो मेजरमेंट होता है वो हीट होता है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। इसको कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं। अदर यूनिट इज़ कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। एक कैलोरी में आपके 4.2 जूल्स होते हैं। अब हीट को प्रभावित करने वाले जो कारण होते हैं यानी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड्स: मास ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसको हीट करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नेचर यानी बॉडी की नेचर पर भी डिपेंड करता है। कोई बॉडी जल्दी गर्म हो जाता है, कोई बॉडी देर से गर्म होता है। चेंज इज टेम्परेचर ऑल्सो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी ज़्यादा हीट होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी कम हीट होगी। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। अब हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे यहाँ। हीट कैपेसिटी: हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, यानी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर करने में यानी रेज करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम इस प्रोपोर्शनल टू साइन को रिमूव करेंगे। यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए कॉन्स्टेंट लगाएंगे SC या H डैश या कैपिटल C। तो यहाँ पे जो SC यही आपका हीट कैपेसिटी है। सो SC इक्वल टू Q अपॉन डेल T, जहाँ पे Q हीट है, डेल T चेंजेस टेम्परेचर है और SC हीट कैपेसिटी है। इसका जो SI यूनिट है जूल पर केल्विन है, यानी टेम्परेचर का यूनिट आप यहाँ पे सेल्सियस भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, जूल पर केल्विन। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे। इसको शॉर्ट में SHC भी कहते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी किसी बॉडी का यूनिट मास, उसका जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने में जो हीट रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये डायरेक्टली मास ऑफ द बॉडी और चेंज इन द टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। सो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल T आ जाता है। इस प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको स्मॉल c कहते हैं। तो Q इक्वल टू स्मॉल c M इंटू डेल T। यहाँ स्मॉल जो c है इसी को हम हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो c इक्वल टू Q अपॉन M डेल T, यानी c यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको अपॉन में ले जाएंगे यहाँ, तो Q अपॉन M इंटू डेल T हो जाएगा। जहाँ पे है Q इक्वल टू हीट है, डेल T चेंजेस टेम्परेचर और c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका जो SI यूनिट होता है वो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है उसका होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब हम लेटेंट हीट को देखते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी लेटेंट हीट जो होता है स्टेट्स, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होता है, यानी उसके स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये जो होता है मास ऑफ द बॉडी के प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अब Q इस प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट L लग जाएगा। तो यहाँ पे जो L है इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो L इक्वल टू यहाँ पे M मल्टीप्लाई में इससे जाके अपन में हो जाएगा। सो L इक्वल टू Q अपॉन M। सो लेटेंट हीट इक्वल टू हीट अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब हम लेटेंट हीट के टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट: स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग,
दूसरा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। तो हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। यानी किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस है उसका है आपका 336,000 जूल पर केजी या 80 केल्विन पर ग्राम है। अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखेंगे। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैसियस स्टेट। यानी किसी लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन या बॉइलिंग कहते हैं। जो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन होता है वो होता है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 22,60,000 जूल पर केजी। अब हम ट्रांसफर ऑफ हीट को देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो कंडक्शन मेथड होता है इसमें पार्टिकल्स अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं बल्कि एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में ही होता है। दूसरा जो है वो है कन्वेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो पार्टिकल आपस में एक्चुअल मूवमेंट करेगा। जैसे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो जो नीचे का वाटर है वो पहले गर्म होगा, ऊपर आएगा, फिर ऊपर का जो ठंडा वाटर वो नीचे जाएगा। ऐसे एयर में भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल मूव करता है। इट टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस, ये लिक्विड और गैस में होता है। और रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, यानी रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होता है यानी मीडियम में कोई उसका कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे सन से अर्थ तक जो हीट आता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है, या हम किसी गर्म बॉडी के पास होते हैं फिर भी हमें हीट का फील होता है तो वो रेडिएशन के थ्रू आता है। इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। अब हम चेंज ऑफ स्टेट्स को देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट्स यानी कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट्स। इसके जो टाइप्स है यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये स्टेट्स होते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, यानी द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट अ फिक्स टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसका रिवर्स ट्रू है। रिवर्स मीन्स यानी लिक्विड से सॉलिड, यानी द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब लिक्विड से गैस में देखेंगे हम, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब इसका रिवर्स क्या है, गैस से लिक्विड, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे दो डायरेक्ट प्रोसेस है यानी सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड at fixed temperature is called sublimation. Similarly its reverse also here, गैस आपके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी when a gas directly converted into solid without converting in liquid is called solidification. जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं उसके एग्जांपल जैसे आपके कफूर हो गए, नेफ्थानिल हो गए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब आयोडीन हो गया, ये सब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस का जो होगा, गैस से सॉलिड में, जैसे कार्बन को हम अगर इसको कूल करते हैं तो कार्बन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सॉलिड आइस कहते हैं जिसको, या ड्राई आइस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो प्रोसेस है, एक वेपोरेशन है, एक इवेपोरेशन। इस दोनों में अब डिफरेंस को देखते हैं हम। एक जो वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, यानी वेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग होता है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और स्टीम स्टेट इज कॉल्ड वेपोरेशन। इसमें भी इवेपोरेशन भी वही होता है, जो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट।
बट अंतर क्या होता है कि जो वेपोरेशन है ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है, यानी बॉइलिंग जो होता है, सपोज वाटर का बॉइलिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करेगा, और इवेपोरेशन इसमें कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, यानी इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, जैसे पसीना, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके बाद अगर हम पंखे के नीचे बैठे तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, यानी या कोई आइस का टुकड़ा अगर हाथ में ले तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, तो ये इवेपोरेशन के कारण होता है। आई होप आपको हीट और उससे रिलेटेड टर्म अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।